नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स में हम आज बात कर रहे हैं बिधान चंद्र राय के बारे में। और बिधान चंद्र राय थे जो डॉक्टर बिधान चंद्र राय एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, एक महान चिकित्सक थे, एक कुशल राजनीतिज्ञ और शिक्षक थे। बिधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 में बांकीपुरा बिहार में हुआ था। जो बिधान चंद्र राय थे वो बंगाल के मुख्यमंत्री रहे बहुत लंबे समय तक। ये 1948 से लेकर 1962 तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। दोस्तों, बिधान चंद्र राय जी के जन्मदिन पे राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस है ये जब इनके मरणोपरांत ये शुरू हुआ 1962 में 1 जुलाई को ही इनकी मौत हुई थी। और इनके नाम पे एक पुरस्कार भी डॉक्टर BC राय राष्ट्रीय पुरस्कार सन 1976 में शुरू किया गया। और ये पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा, दर्शन, साहित्य और कला विज्ञान में अच्छा करने वालों को। जो बिधान चंद्र राय थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे और इनको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त थी। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस हर देश में अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है और अपने अपने वहाँ के किसी महान व्यक्ति के नाम पे या उनके जन्मदिन पे अलग अलग तरह से मनाया जाता है। तो भारत में ये 1 जुलाई को होता है। और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस उन डॉक्टर्स को समर्पित है जो लोगों की जान बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं। जो बिधान चंद्र रॉय थे उनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया 1961 में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1 जुलाई 1962 को। तो इनकी मृत्यु मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए हुई थी। और ये बहुत लंबे समय तक रहे और इनसे थोड़ा ज़्यादा समय तक ज्योति बसु वहाँ के मुख्यमंत्री रहे। तो ये दूसरे नंबर पे आते हैं और इन्होंने बंगाल के लिए बहुत सारे कार्य किए। और इनके नाम पे इनने बड़े बड़े काम किए, इनकी वजह से इनके नाम पे ही राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 2021 के चिकित्सा दिवस की थीम है बिल्डिंग अ फेयर हेल्दी वर्ल्ड। तो भारत का जो 2021 का चिकित्सा दिवस है उसका थीम है बिल्डिंग अ फेयर हेल्दी वर्ल्ड। दोस्तों, 1 जुलाई को वर्ल्ड मिल्क डे भी मनाया जाता है। और वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस की फूड एंड एग्रीकल्चर जो काउंसिल है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये वर्ल्ड मिल्क डे 2001 से मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को 2001 से वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। और ये दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने, दुग्ध संबंधी उत्पादों की गुणवत्ता को और ठीक करने के लिए मनाया जाता है हर वर्ष 1 जुलाई को। दोस्तों, आगे बात करेंगे वैश्विक साइबर सूचकांक 2020 के बारे में। तो वैश्विक साइबर सूचकांक है वो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU द्वारा निकाला जाता है। और ITU की स्थापना हुई थी 17 मई 1865 को। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और इसके महासचिव हैं हाओलिन जाओ। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग है 1947 से। ये 5 मानकों के हिसाब पे अपनी रिपोर्ट निकालता है: तकनीकी, कानूनी, सुरक्षा, संगठनात्मक और क्षमता विकास और सहयोग के आधार पे। और इस रिपोर्ट के हिसाब से संयुक्त राज्य अमेरिका साइबर के हिसाब से सबसे सुरक्षित है और इसमें भारत का स्थान 10वां है। टॉप 10 कंट्री में दूसरे पे UK और सऊदी हैं, तीसरे पे एस्टोनिया, चौथे पे स्पेन, सिंगापुर और दक्षिणी कोरिया, 5वें पे रूस, UAE, मलेशिया, 6वें पे लिथुआनिया, 7वें पे जापान, 8वें पे कनाडा, 9वें पे फ्रांस और 10वें नंबर पे भारत है। टॉप पे जो है अमेरिका, उसके 100 अंक हैं। दोस्तों, भारत को इसमें 97.5 अंक मिले हैं। और भारत इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी 2018 में उसमें 47वें स्थान पे था। और ये 37 स्थानों की छलांग लगा के 10वें स्थान पे आया है। और एशिया प्रशांत क्षेत्र में ये चौथे स्थान पर आया है। दोस्तों, ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई 29 जून 2021 को। और इन्होंने भारत की सराहना की है। जैसे भारत सरकार ने साइबर सुरक्षित भारत पहल शुरू की, साइबर स्वच्छ केंद्र, भारतीय साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन सेंटर, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और राष्ट्रीय साइबर नीति 2013। इन सब की वजह से भारत की रेटिंग में सुधार हुआ है। और भारत का स्थान जो था 47 था, तो वो 10वें स्थान पे आया है। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए आगे, अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।